लक्ष्य कोचिंग क्लासेज 12वीं के बाद नए बैच जून 2022 से शुरू। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। चुनाव प्रचार के आखिर वक्त में हर पार्टी अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी है। सबसे पहले तस्वीर आपको डबवाली के वार्ड 2 लूना फैक्ट्री से दिखाते हैं, जहां पर कांग्रेस समर्थित चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद बंसल के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। और यहीं से साफ तस्वीर उभरकर जो सामने आ रही है कि अब पूरे शहर में कांग्रेस समर्थित चेयरमैन विनोद बंसल का सिक्का चलना शुरू हो गया है। यानी इस भीड़ के बाद तमाम सियासी पार्टियों में खलबली मचेगी और देखने के बाद तमाम पार्टियां चिंतन करने पे मजबूर होगी, क्योंकि आखिर वक्त में कांग्रेस ने अपनी पूरी चुनाव में जो ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां पर विनोद बंसल के पक्ष में विधायक अमित सिहाग और उनके पिता डॉक्टर केवी सिंह खूब पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं पर जो केवी सिंह के परिवार के जो लोग हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरकर लगातार डोर टू डोर हर घर तक जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। ऐसे में विनोद कुमार बंसल इस बार चेयरमैन उम्मीदवार के तौर पर जो चुनाव चिन्ह बस लेकर निकले हैं, उसमें भरपूर सवारियों को बिठाने की कोशिश में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और डबवाली के वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के विनोद बंसल के समर्थन में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है और यहाँ पर कांग्रेस अब जी तोड़ मेहनत कर रही है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है और जब आखिरी चरण में चुनाव है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो आखिरी वक्त में चुनाव को कैश करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना चाहती है। और ऐसे में कांग्रेस भी हाथ से हाथ मिलाकर ऐसे वक्त में लोगों का साथ और विश्वास जीतने में लगी हुई है। यह तस्वीर आपको डबवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर मानो एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा हो। भले ही शुरुआत में विनोद बंसल एक धीमी गति के साथ चले, लेकिन उन्होंने हर घर तक व्यक्तिगत तौर पर अपनी पैठ जमाई। लेकिन आखिर वक्त में जो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एक जो बड़ा चुनावी प्रचार है वो कांग्रेस की ओर से शुरू हो चुका है, जिसमें अनुभवी जो हमेशा से चुनाव प्रचार के अंदर एक अपना लोहा मनवाने वाले डॉक्टर केवी सिंह की ओर से इस चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला गया था। उसके बाद लगातार तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो विनोद बंसल के समर्थन में उतरकर खुले दिल से जो वोट की अपील कर रहे हैं। सुधारने की बात हो, सभी प्रोजेक्ट पर डॉक्टर साहब ने काम किया है और उसके पीछे मेरे को लोग टेक्निकल मैन इसीलिए कहते हैं कि उन सभी प्रोजेक्ट के पीछे फाइल वर्क मेरा है। डॉक्टर साहब के आदेश के मुताबिक फाइल वर्क मुझे करना होता है, इसीलिए मुझे टेक्निकल मैन कहा जाता है। नगर परिषद के जो काम है, मैं संकल्प लेता हूँ कि नगर परिषद से भ्रष्टाचार खत्म करके एक लोगों का समयबद्ध तरीके से काम करवाने का काम करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर हमारे 1 नंबर वार्ड के प्रत्याशी अभय जीत सूर्य हैं, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। उनका भी चुनाव निशान है कार। दीपक बाबा जी का भी चुनाव निशान है कार। मेरा चुनाव निशान है बस। अब जब आप वोट डालने जाएंगे तो वहाँ मतदान केंद्र में 2 मशीनें मिलेंगी। एक पर बस का निशान लगा होगा, उस पर आप मोहर लगाएंगे तो वो चेयरमैन के लिए होगा। एक पर कार का निशान लगा होगा, उस पर आप मोहर लगाएंगे तो वो पार्षद पद के लिए चुनाव होगा। यह कामयाबी आप सबकी कामयाबी होगी। मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी लोगों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि 19 जून के दिन एक मत हमारे पक्ष में डालकर हमें कामयाब करने का कष्ट करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद। एक तरीके से शहर के स्तर पर जनसभा का रूप ले चुके। कल का जो 2 नंबर वार्ड का प्रोग्राम था और आज का जो ये प्रोग्राम है, इसने अपने आप में सिद्ध कर दिया है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के हक में एक लहर चल रही है और ये जरूर 22 तारीख को जो विकास की बस है, जिनके ड्राइवर होंगे बंसल साहब और सभी जो 21 कॉर्पोरेटर जो हमारे यहाँ पे पार्षद हैं, वो उसमें बैठकर नगर परिषद
पहुंचेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपसे सबसे पहले, अपनी बात रखने से भी पहले, यही आपसे निवेदन करूंगा आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी पहले दिल पर हाथ रखकर फिर अपना हाथ खड़ा कर इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि सही मायने में 19 तारीख को हर एक वोट जो विकास के लिए खड़ा हुआ प्रत्याशी है, कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी है, उसको देने और दिलवाने का काम करेंगे। मैं आप सबसे पहले निवेदन करता हूं, सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्ग और माताएं और बहनें अपना हाथ खड़ा करके सभी उम्मीदवारों को यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने का काम करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा जो यशपाल गर्ग जी की बात है। चुनाव में मानता हूं कि एक भारी आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों के लिए, विनोद कुमार बंसल जी के लिए और दोनों जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं उनके लिए है। पर उससे ज्यादा जो जरूरी बात है और जो मैं अपने लिए मानता हूं, जब भी मैंने अपने जीवन के अंदर कोई भी चुनाव जीता हो, पहले युवा कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष बना चुनाव जीतकर, फिर युवा कांग्रेस हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना चुनाव जीतकर, फिर आप लोगों के आशीर्वाद से 2019 में विधानसभा पहुंचा आप लोगों के आशीर्वाद से। तो इन तीनों चुनावों के बाद अधिकतम लोग जो महसूस करते हैं, जैसे मैंने सुना कि देखता हूं कि लोग लड्डू लेके तैयारी करते हैं कि भाई मैं चुनाव जीत गया और बड़ी खुशी होती है, एक बड़ा जश्न का माहौल रहता है। और मैं वास्तविकता में बताना चाहूंगा, मुझे कभी कोई इतनी एक महसूस खुशी से ज्यादा एक जिम्मेवारी का एहसास रहा, क्योंकि अगले दिन से मैं सोचने लगता हूं कि किस तरीके से जो आशीर्वाद और जो जिम्मेवारी जनता ने मुझे दी है उसको हर एक रोज किस तरीके से बेहतर करने का काम किया जाए। उनको जो ताकत उन्होंने मुझे दी है उस ताकत को उनको वापस लौटाने का काम किया जाए, कुछ बेहतर करके, वो मैं जिम्मेवारी का एहसास करता हूं।